हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे और पढ़ाई भी आप कर रहे होंगे। ऐसी मेरी आशा है, ऐसी मेरी अपेक्षा है। बिना बात किए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट, उस चैप्टर का नाम था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इस चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया, लेकिन हम जो अब इस टाइम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे थे मात्रक पद्धतियों के बारे में। उसके अलावा हम बात कर रहे थे एक मात्रक का दूसरे मात्रक में रूपांतरण, यानी एक यूनिट को आप दूसरी यूनिट में किस प्रकार चयन कर सकते हो। और उसमें मैंने आपको एक वॉल्यूम वाली टर्म बताई थी और ज़्यादातर हमारे वो यूज होने वाली है, क्योंकि मैंने कहा था हम केमिस्ट्री में एक तो प्रेशर के बारे में, दाब के बारे में, आयतन के बारे में, ताप के बारे में और एक नंबर ऑफ मोल यानी मोल के बारे में बात करेंगे। जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे मैं आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। मैंने वॉल्यूम के बारे में आपको बता दिया था कि 1 लीटर किसके बराबर होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब के या 1 डेसीमीटर क्यूब के या 10⁻+3 सेंटीमीटर क्यूब के। और मैंने कहा था अगर मान लो आप एक यूनिट को दूसरी यूनिट में लेके जा रहे हो तो जिसमें लेके जा रहे हो उसका मान तो होना चाहिए ऊपर, जिसको लेके जा रहे हो उसका मान होना चाहिए नीचे, और जो क्वांटिटी है उसको कर दोगे इससे मल्टीप्लाई, आपके पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल बेसिक फंडा था वो, तो वहां तक तो आपको कोई डाउट आया नहीं होगा। हमने जो पिछले वाले लेक्चर में बात की थी वो बात की थी भाई प्रेशर की। एक बार और डिस्कस कर देता हूँ, मान लो किसी विद्यार्थी को प्रॉब्लम हो तो। प्रेशर बोलते हैं हम दाब। क्या बोलते हैं भाई? दाब। आप जानते हो दाब का फॉर्मूला क्या होता है भाई? बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। आपको पढ़ाया जाता है फिजिक्स में, पढ़ा भी दिया होगा कि बल का जो ऐसा ही मात्रक है वो अपने पास है न्यूटन, और न्यूटन को दिखाते हैं कैपिटल एन से। इसको क्या बोलते हैं? न्यूटन। ये फिजिक्स का है। और क्षेत्रफल का क्या होता है भाई? निकाला था मैंने आपको, मीटर स्क्वायर। मतलब आपके जो दाब का मात्रक आएगा वो क्या आएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जानते हो ना बोलना, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या ऊपर लेके जाओगे तो न्यूटन मीटर इनवर्स टू। ठीक है। मैंने आपसे कहा था हम जो केमिस्ट्री में बात करते हैं वो बात करते हैं वायुमंडलीय दाब की, यानी हमारे चारों ओर जो वायुमंडल उपस्थित है उसमें ताप की गणना करते हैं। और वो हमने कितना माना हुआ है भाई? वो हमने माना हुआ है 1 ATM, कि हमारे चारों ओर जो दाब लग रहा है वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है। किसके बराबर है? 1 एटमॉस्फेयर के। और ये जो 1 ATM का मान है वो इतना होता है भाई 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना मान माना है हमने प्रेशर का, कि जो हमारे पास 1 ATM है उसका मान कितना होगा? 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बात यहां तक पता है आपको? और ये मान किस प्रकार आता है वो भी मैं आज आपके सामने डिस्कस कर लूंगा। मैंने आपसे कहा था कि ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इधर लिख देता हूं, ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसको बोलते हैं पास्कल। इसे क्या बोलते हैं हम? पास्कल। इसे क्या बोलते हैं? पास्कल। यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल के नाम से भी जाना जाता है। वो बता दिया जाएगा आपको फिजिक्स पढ़ोगे जब। मेरे को उस चीज पे डिस्कस नहीं करना, मैं तो ये बताना चाहता हूं आपको कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल के नाम से भी जानते हैं। तो इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह मैं पास्कल लिख सकता हूं। तो बताओ 1 ATM किसके बराबर हो जाएगा भाई? 101325। बताओ पास्कल होगा कि नहीं होगा? यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको? क्लियर है? क्योंकि हम जानते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है? पास्कल के। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? पास्कल। क्लियर है? अब मैंने आपको जब साइंटिफिक नोटेशन पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि मान लो अगर इसको हमको साइंटिफिक नोटेशन चेंज करना है इस प्रकार से, ये डॉट मेरे को यहां लेके आनी है भाई। इस दशमलव को मैं यहां मान सकता हूं। अगर इसमें इस दशमलव को यहां लाना चाहता हूं तो देखो मैंने दशमलव का विस्थापन कहां किया? बाईं तरफ। और मैंने बताया था आपको अगर आप डेसिमल को यानी दशमलव को, इंग्लिश में डेसिमल बोलते हैं, अगर आप डेसिमल को अगर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हो, यानी अगर आप बाईं तरफ शिफ्ट कर रहे हो, तो जितना आप शिफ्ट कर रहे हो उतने जो अंक हैं उनकी घात 10 की प्लस में लिख दी जाती है। तो देखो आपने 1 2 3 को छोड़कर शिफ्ट किया तो आप 10 में क्या लिख दोगे? पावर 3। ये तो कर सकते हो। तो इसको मैं लिख सकता हूं किस प्रकार, क्योंकि ये तो मैंने बताया आपको कि 1 ATM जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 101.325 इंटू 10⁻³ पास्कल लिख सकता हूं। और ये मैंने कैसे किया? साइंटिफिक नोटेशन से। और वो मैंने बता दिया आपको पहले, इसलिए तो हम टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ताकि जब अब मान लो मैं डायरेक्ट अगर आपको ये पढ़ाता तो आप ये बात समझ नहीं पाते। इसलिए पहले मैंने आपसे साइंटिफिक नोटेशन चर्चा मिल ली, उसके बाद ये चर्चा कर रहा हूं मैं आपको। अब हम इस चीज को जानते हैं, मैंने तुमको बताया 10 की घातों के बारे में कि अगर 10⁻+3 में हो उसे तो बोलते हैं हम किलो। पता है आपको इस चीज का? अब उसके आगे कुछ भी लगा लो आप, जो भी लगाना चाहते हो। और अगर 10⁻³ में हो उसको क्या बोलते हैं हम?
उसको क्या बोलते हैं? सेंटी, डेसी सेंटी बोलते हैं भाई, नहीं मिली बोलते हैं उसको, सॉरी, उसको बोलते हैं अपन मिली। क्या बोलते हैं उसको? मिली। अगर 10⁻+3 में होती है उसको तो बोलते हैं हम किलो, और 10⁻−3 में होती है उसको बोलते हैं अपन मिली, क्योंकि 10⁻−1 को डेसी, -2 को बोलेंगे सेंटी, और 10⁻3 को क्या बोलेंगे हम? मिली। ठीक है, तो ये जो 10⁻3 है ये प्लस की है कि माइनस की है? प्लस की है। और 10 की घात जो प्लस की 3 है उसको क्या बोलोगे आप? किलो। तो ये क्या लिखोगे? 1 ATM बराबर 101.325, और ये 10 की घात जो +3 है इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप? किलो। और किलो कैसे लिखते हैं अपन? कैपिटल के से। कैसे लिखते हैं? कैपिटल के, और आगे क्या लगा दोगे आप? पास्कल। लिख सकते हो ना भाई, क्योंकि हम जानते हैं 10 की घात +3 को बोलते हैं हम किलो, और 10 की घात -3 को बोलते हैं मिली। अब ये वाली जो घात तो प्लस की तो है, तो इस 10 की घात 3 को, ओनली फॉर 10 की घात 3 को मैं किलो लिख सकता हूं, और किलो आगे लगा दो पास को। बताओ किलो पास का कहलाएगा नहीं कहलाएगा? चयन कर लिया हमने। यहाँ तक की बात मैंने कर चुका आपके सामने। मैं एक काम और कर सकता हूं, मान लो हमारे पास यही है 101.325, अगर मैं दशमलव को यहां से उठा के यहां लाना चाहूं तो बताओ क्या बनेगा? 1.01325। बताओ, दशमलव का विस्थापन आप बाईं तरफ कर रहे हो तो हमको ये तो पता है 10 की घात प्लस में जाएगी। अब कितना जाएगी? 1 2 3 4 5, मतलब 10 की घात +5 आएगा नहीं आएगा? आएगा। और 10 की घात +5 का कोई नाम तो हमारे पास नहीं था। हमारे पास 1 का नाम था, 2 का नाम था, 3 का नाम था, 3 के बाद सीधा 6 था। 3 6 9 12 15 18 21 24 इस प्रकार था। तो ये तो कोई हमारे पास था नहीं। तो मैं कहूँगा अगर मान लो इस दशमलव को उठा के मैं अगर यहाँ लाना चाहता हूँ तो क्या बन के आएगा मेरे पास? देखना ध्यान से। 1 ATM बराबर 1.01325 इंटू 10⁵ पाई, इसको कह रहा हूँ पास्कल। ये बनेगा। इससे लेके आया हूं ये मान में, और ये मान भी किससे लेके आए हम? इससे। ठीक है, और ये वाला मान किससे लेके आए? ऊपर वाले से। क्लियर है आपको? ये वाला मान कहां से आया? यहां से आया। हम जानते हैं, मैंने बताया था आपको, 10 की घात 5 प्लस पास्कल को बोला जाता है एक बार। क्या बोलते हैं हम? एक बार। यानी एक बार बराबर कितना होता है? 10 की घात +5 पास्कल। तो 10 की घात +5 पास्कल को क्या लिख सकता हूं मैं? बार। तो बताओ 1 ATM क्या हो जाएगा हमारे पास? 1.01325 बार। क्लियर है? वापस बोल रहा हूं, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, तो बल का मात्रा न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी होती है? 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं पास्कल। इस जगह मैंने पास्कल लिख दिया। फिर मैंने यहाँ से दशमलव ली, उसको उठा के डाल दिया, 3 छोड़ा, 10 की घात 3 पास्कल। 10 की घात 3 को बोलते हैं किलो, तो किलो पास्कल। फिर मैंने इस दशमलव उठा के डाल दिया, ये बन गया 10 की घात 5 पास्कल हो जाएगा। और 10 की घात 5 पास्कल बोलते हैं हम एक बार। बताओ ये बन के आया ये नहीं आया? क्लियर है? मैंने कल आपसे चर्चा की, ये तो अलग, ये भी मात्रक किसके हैं अपने पास? प्रेशर के। अब एक दो मात्रक और है प्रेशर के, वो कौन कौन से देखो आप ध्यान से। मैंने आपसे कल कहा था कि जो अपने पास दाब मापने के यंत्र है वो दो है। एक तो अपने पास होता है बैरोमीटर। आएगा ये यंत्र कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं? मैंने कहा था आपसे, आप एक चैप्टर पढ़ोगे पदार्थ की अवस्थाएं, उसमें आ जाएगा ये। एक तो अपने पास बैरोमीटर है और एक अपने पास आता है मैनोमीटर। दो होते हैं, एक तो बैरोमीटर और एक अपने पास होता है मैनोमीटर। इन दोनों से हम दाब का मापन करते हैं। किसका मापन करते हैं? दाब का। अगर मैं थोड़ा समझाऊं आपको तो हम बैरोमीटर की बात करते हैं। तो बैरोमीटर में क्या होता है? एक ऐसे बॉक्स होता है, इस प्रकार का होता है कुछ, बता दूं आपको। मैं बैरोमीटर की बात कर रहा हूं, बैरोमीटर की। इसके अंदर क्या होती है? ऐसी ट्यूब लगी होती है, ऊपर वाली उल्टी साइड फोल्डेड होती है, और वहां से नीचे जो है ये अपने पास वाटर होता है, और यहां से मरकरी डाली जाती है। मरकरी जानते हो लिक्विड स्टेट में होती है, और यहां से देखा जाता है कि मरकरी कितनी ऊपर उठ रही है। यहाँ अपने पास इंच लगा होता है, फिट्टा जिस कहते हैं, ये सेंटीमीटर इस प्रकार लगे होते हैं। एक अपने पास बॉक्स होता है, पात्र होता है, उस पात्र में उल्टी ट्यूब डाली जाती है, उसमें मरकरी जाती है, मरकरी शिफ्टिंग, और यहाँ पे लगा होता है स्केल। तो देखा जाता है कि जब बैरोमीटर के अंदर मरकरी डाली जाती है तो जो मरकरी है उसकी जो हाइट है, इसको हाइट ही बोलते हैं, उसकी जो हाइट है अपने पास आती है 760 सेंटीमीटर, या मिलीमीटर बोल सकते हो आप, 760 मिलीमीटर। ये तो मान सेंटीमीटर में हो गया, और ये मान अपने पास आ गया मिलीमीटर में। क्या होता है बैरोमीटर में, अभी तो आप समझ लो, क्योंकि अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब मैं आपको पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ाऊंगा तब इस बैरोमीटर को बना के, और इसके बारे में किस प्रकार आता है मान, किस प्रकार ऊपर जाता है, किस प्रकार 760 आता है, वो मैं डिस्कस कर लूंगा आपसे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि जो बैरोमीटर होता है उसके अंदर जो मरकरी की जो हाइट होती है वो कितनी हो जाती है? 760 सेंटीमीटर। वो देख लेता है, वो यहाँ स्केल लगा होता है, और अगर आप उसको मिलीमीटर में लो तो कितनी होती है भाई? 760 mm। और ये किसकी होती है भाई? Hg की। मरकरी की तो हाइट है ये,
भाई ये हाइट किसकी है, मरकरी में। और जानते हो मरकरी किस अवस्था में पाई जाती है, द्रवित अवस्था में। पता है ना आपको उसको कि डी ब्लॉक की एक ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो कौन सी होती है अपने पास, मरकरी। तो इस बैरोमीटर में हम जो प्रेशर का मापन करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं भाई, मरकरी के द्वारा। यानी हमारे पास जो हाइट आती है वो हाइट किसकी आती है भाई, मरकरी की। तो हमारे पास जो दाब का फॉर्मूला बन के आता है जो क्या आता है, पता लग गया ना आपको कि बैरोमीटर और मैनोमीटर, ये मैनोमीटर अलग होता है, इसकी बात भी हम करेंगे, लेकिन अभी डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसके लिए आपको कुछ सीखना पड़ेगा पहले। उसके बाद जब आएगा तो मैं डिटेल से डिस्कस कर लूंगा और इसके बारे में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। तो देखो हम जो 180 जो लेते हैं वो हमने मान लिया 760 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऑफ एच। बताया था मैंने आपको, या तो 760 सेंटीमीटर में आएगा या 760 मिलीमीटर ऑफ एच हो जाता है। और 1 मिलीमीटर ऑफ एच इसको बोलते हैं टोर। इसे क्या बोलते हैं, टोर। देखो ये मात्रक आपको याद होनी चाहिए, इसे बोलते हैं टोर। 10⁵ पास्कल बोलते हैं एक बार, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोलते हैं पास्कल, और 1 mm ऑफ एच जी को बोलते हैं हम टोर। तो बताओ इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं इसी जगह, तो 180 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 760 सेंटीमीटर या 760 mm ऑफ एच जी, या सीधे क्या लिख सकता हूं 760 टोर। क्या लिख सकता हूं 760 टोर। क्या लिख सकता हूं मैं 760 टोर। यानी 1 ATM बराबर क्या होता है, या 76 सेंटीमीटर हो जाएगा या 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी, या उसको बोल सकते हो 760 टोर, क्योंकि 1 मिलीमीटर ऑफ एच जी किसके बराबर होता है, एक टोर के। एक टोर मात्रक है ये प्रेशर का, तो बताओ 760 टोर रहेगा नहीं क्या, क्योंकि 1 mm ऑफ एच जी किसके बराबर, टोर के। तो 760 को मल्टीप्लाई करो तो 760 टोर आएगा नहीं आएगा। क्लियर है। और ये कैसे आया, ये कैसे आया था कि आपसे कोई पूछे बताओ ये 76 सेंटीमीटर आया कहां से, तो आप कहोगे ये जो 76 सेंटीमीटर है या जो 760 मिलीमीटर है वो मरकरी की हाइट है। और वो हाइट कहां से ली गई है भाई, बैरोमीटर से। और बैरोमीटर क्या काम करता है, दाब मापने का एक यंत्र है। तो हम दाब की तो बात कर रहे हैं तो उसकी तो चर्चा करेंगे हम। तो आपसे कोई पूछ ले कि आप ये 760 या 76 या 760 mm हो एच जी कहां से लेकर आए, तो आप कहोगे ये जो मान लिए गए हैं वो मान कहां से लिए गए हैं, बैरोमीटर से। और बैरोमीटर क्या काम आता है भाई, दाब मापने का एक यंत्र है। ठीक है। अब 180 किसके बराबर आ गया, 760 टोर के। क्लियर है यहां तक। अब मैं आपको समझा जाता हूं कि ये जो मान आया 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वो कैसे आता है। देखो मैंने कल कहा था आपसे कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है HDG। बताया था मैंने आपको, ये प्रेशर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है HDG। ठीक है। H बराबर होती है हाइट। हाइट कितनी निकल के आया अपने पास 76, क्योंकि हाइट किसी देखेंगे हम, मरकरी की। ठीक है, 76 सेंटीमीटर। देखो आप, D बराबर होता है डेंसिटी। D का मतलब क्या, यहां से दिखा देता हूं आपको, इसको रफ कर देते हैं, यहां से देख लिया आपने। हम जानते हैं प्रेशर किसके बराबर होता है भाई, HDG के। बताना चाहता हूं कि ये रिलेशन बनके कहां से आया है, को रट के नहीं लेके आए, ये जो रिलेशन है डेवलप हुआ है। प्रेशर बराबर होता है HDG। ये फॉर्मूला कहां से आएगा, वो आप मैंने कहा था चैप्टर पढ़ोगे आप, चैप्टर 5, उस चैप्टर का नाम है पदार्थ की अवस्थाएं, वहां से पता लगेगा। H बराबर क्या है यहाँ पे, हाइट। D बराबर क्या है, डेंसिटी। क्या हाइट को तो ऊंचाई बोलते हैं, जानते हो आप इस चीज को। डेंसिटी क्या बोलते हैं, घनत्व। और G बराबर क्या होती है, ग्रेविटी। जो गुरुत्व लगता है ना, गुरुत्वाकर्षण, उसको बोलते हैं ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण बल जिसको बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है इसकी, तो चलो हमने देखा हाइट तो कितनी थी हमारे पास मरकरी की, कितनी मरकरी की हाइट 70-60 सेंटीमीटर निकाल दी थी हमने। इसकी जो डेंसिटी होती है बता रहा हूं मैं आपको, ये होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। और हाइट जो आती है, वो ग्रेविटी जो इसकी है वो अपने पास है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है भाई प्रेशर का फॉर्मूला होता है HDG। यहां से प्रेशर की यूनिट निकाली जाती है। अब प्रेशर को हमने 180 माना हुआ है, हाइट क्या निकाली थी हमने 76 निकाल ली। डेंसिटी बता रहा हूं मैं आपको 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये होती है ग्रेविटी 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको आप सोल्व करोगे तो ये निकल के आएगा MKS पद्धति में। कितना आ जाएगा 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो ये मान कहां से आया आपको पता लग गया। क्लियर है आपको इस चीज का, कोई डाउट, कोई डाउट, शायद आपको ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो प्रेशर की यूनिट क्या हो गई, मैं बोल के बता रहा हूं,
101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है? पास्कल। तो आप क्या बोलोगे? 1 ATM बराबर 101.325 पास्कल। आपको मुंह पे याद होना चाहिए भाई। फिर हमने क्या बोला? अगर मैं दशमलव का विस्थापन पीछे शिफ्ट करता हूं तो प्लस में जाएगा, तो 1 ATM बराबर क्या हो जाएगा? 101.325 इंटू 10⁻³ पास्कल। हम जानते हैं 10⁻³ को क्या बोलते हैं? किलो। तो क्या हो जाएगा? 1 ATM बराबर 101.325 किलो पास्कल। फिर हमारे पास एक तरीका और था कि हम दशमलव को थोड़ा और आगे लेके आए। हमारे पास क्या बन के आएगा? 1 ATM बराबर 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। हम जानते हैं 10⁵ पास्कल वो बोलते हैं हम बार। तो हम कहेंगे हमारे पास जो ATM है वो आएगा 1.01325 बार। फिर हमने कहा कि हम दाब का मापन बैरोमीटर मैनोमीटर से कर सकते हैं, और बैरोमीटर में जो मरकरी की हाइट है वही उसका प्रेशर होता है, और वो अपने पास निकल के आई 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। हम जानते हैं 1 मिलीमीटर ऑफ Hg क्या होता है? एक टोर। तो हमारे पास प्रेशर क्या आ जाएगा? 760 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, या उसे बोल सकते हैं हम 760 टोर। और इस फॉर्मूले से क्या निकल के आ जाता है? 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है ओवरऑल यूनिट ऑफ प्रेशर। इसके अलावा और कोई प्रेशर की यूनिट डेवलप नहीं होती। ठीक है, आपके सिलेबस में इतना ही चलता है, बाकी और भी कुछ एडवांस होता है, बाकी आपके सिलेबस में है नहीं तो हम उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। क्लियर है आपको यहाँ तक की बात? यहाँ तक की बात तो पहले आप ध्यान से देख लीजिए बोर्ड के ऊपर कि यहाँ तक की बात आपको क्लियर है कि नहीं। क्लियर है? अब इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं, ये तो बात हो गई अपने पास यूनिट की कुछ बातें। यूनिट की बात हमने कर ली। अब हम जो बात करने वाले हैं वो अब केमिस्ट्री की बात स्टार्ट होने लग जाएगी। ये मत कहना सर ये केमिस्ट्री नहीं थी, ये केमिस्ट्री थी, लेकिन केमिस्ट्री के मेजरमेंट के तरीके थे। अब हम ओनली प्योर एंड प्योर केमिस्ट्री की चर्चा करेंगे। किसी चर्चा करेंगे? प्योर एंड प्योर केमिस्ट्री की। और सबसे पहले मैं जो डिस्कस करने वाला हूं, और वो डिस्कस करने वाला हूं अपने पास एटम के बारे में। एटम क्या होता है भाई? परमाणु। हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु। सबसे पहले किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? परमाणु के बारे में। देखो, अगर मैं थोड़ी हिस्ट्री की बात करूं, यानी रसायन के इतिहास की, क्योंकि हमको थोड़ा इतिहास से गुजरना होगा, और एक बार तो इस इतिहास से एक क्वेश्चन आया हुआ था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बता दूंगा क्वेश्चन क्या था, आप उसकी टेंशन मत लो, लेकिन हमको थोड़ा समझना है कि परमाणु है क्या। अगर मैं सबसे पहले बात करूं परमाणु के बारे में, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट था, सुना ध्यान से बात, सबसे पहले जो साइंटिस्ट था उस साइंटिस्ट का नाम था भाई डेमोक्राइटस। डेमोक्रेटस लिखते हो या क्राइटस, आपकी इच्छा है कैसे लिख दो, इंग्लिश का नाम तो ये होता है। सबसे पहला जो साइंटिस्ट था उस साइंटिस्ट का नाम था भाई डेमोक्राइटस। उस साइंटिस्ट ने ये कहा, एटम के बारे में बात कर रहा हूं, परमाणु के बारे में, परमाणु के बारे में क्या क्या कहा गया और कैसे कैसे परमाणु की खोज हुई गई। सबसे पहले डेमोक्रेटस वैज्ञानिक कहता है कि आपके पास जो मैटर है, जानते हो ना मैटर क्या होता है? द्रव्य जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में पढ़ाया था मैंने मैटर के बारे में। सबसे पहले डेमोक्रेटस ये कहता है कि आपके पास जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। वो कहता है आपके पास जो चारों ओर ये मैटर है, मैटर क्या होती है? जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका खुद का कोई मास होता है। डेमोक्रेटस ने कहा कि आपके चारों ओर जो ये मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और उन पार्टिकल को जो बोला जाता है, उन पार्टिकल को बोला जाता है भाई एटम। क्या बोलते हैं? एटम। एटम जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, सुना ध्यान से, एटम एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। उस ग्रीक वर्ड का नाम अपने पास होता है एटोमोस। एटोमोस, उस ग्रीक वर्ड का नाम क्या है? एटोमोस। और एटोमोस का मतलब होता है इनडिविजिबल, इसको हिंदी बोलते हैं अविभाज्य। क्या बोलते हैं? अविभाज्य। उसने कहा कि आपका जो ये मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, और उस पार्टिकल का आगे डिवाइडेशन, यानी उसको आप आगे तोड़ नहीं सकते, उसको बोला गया एटम। और एटम का जो ग्रीक वर्ड है वो एटोमोस है, और एटोमोस का मतलब होता है इनडिविजिबल, कि उसका जिसका मतलब क्या होगा? जिसको आप विभाजित नहीं कर सकते। उसका मतलब क्या होगा? जिसको आप विभाजित नहीं कर सकते। ये बात की थी अपने किसने? डेमोक्रेटस ने। फिर एक वैज्ञानिक और आया था, उस वैज्ञानिक का नाम था अरिस्टोटल। वैज्ञानिक नाम आपको थोड़ी याद होना चाहिए, अरिस्टोटल। इसके पास तो कुछ प्रूफ था, उसने तो कहा, और ये बात हम जानते भी हैं कि परमाणु क्या होता है। आपने परमाणु की परिभाषा सुनी होगी कि रासायनिक अभिक्रिया का वह छोटा सा छोटा कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम परमाणु कहते हैं। ये बात क्लियर है? और ये बात तो डेमोक्रेटस भी कह दिया था कि आपका जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। उस पार्टिकल को बोल दिया था उसने एटम। उसे क्या बोला था उसने? परमाणु।
फिर एक वैज्ञानिक और थे अरिस्टोटल, उन्होंने कहा कि आपका जो मैटर है वो 4 एसेंसेस से मिलकर बना हुआ है। वो कौन कौन से थे? उन्होंने कहा कि ये था अपने पास अर्थ यानी पृथ्वी, फायर यानी आग, एयर यानी हवा, और वाटर यानी जल। ये जो 4 एसेंसेस हैं इनसे मिलकर बना हुआ है आपका मैटर। लेकिन इनके पास कोई प्रूफ नहीं था, और ये तो हम भी जानते हैं कि इनसे तो बताओ कैसे बनेगा मैटर। ये बात किसने कही थी? अरिस्टोटल ने। इसलिए अरिस्टोटल जो साइंटिस्ट था वो फेल हो गया था भाई। लेकिन डेमोक्रिटस का अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान था। उसने कुछ बात कर दी थी एटम के बारे में। उसने कहा था कि एटम को यानी एटम वो छोटे से छोटा पार्टिकल होगा जिसे आप तोड़ नहीं सकते। और इसी के आधार पर आपने 9th में थ्योरी पढ़ी होगी, उस थ्योरी का नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या पढ़ी आपने? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। और डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में एक बात लिखी थी कि परमाणु वह छोटे से छोटा कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित होता है और इसका आगे डिवाइडेशन यानी इसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता। उसे क्या बोलते हैं हम? परमाणु। यानी आपके पास एक मान लो सोडियम धातु का टुकड़ा है, उसको आपने तोड़ा तोड़ा तोड़ा, अब लास्ट में एक ऐसा टुकड़ा जिसको आप उसको तोड़ नहीं सकते, वही क्या होगा? वो सोडियम का एटम। वही क्या होगा? सोडियम का एटम। और ये बात हमको करनी है क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उस चैप्टर का नाम ही क्या रहेगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचनाएं। उस चैप्टर में हमको पूरा डिस्कस करना है इसको, डाल्टन की थ्योरी क्या थी, किस प्रकार आई थी, वो बात। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको कि परमाणु है क्या। तो वह मैं कहूंगा रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित होने वाला वह छोटे से छोटा कण जिसका आगे विभाजन पॉसिबल नहीं होता, उसे बोलते हैं परमाणु। अब जब 2 परमाणु एक साथ आपस में जुड़ेंगे, बताओ अणु का निर्माण करेंगे कि नहीं करेंगे? अब वो 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो उनसे किसका निर्माण हो जाता है भाई? अणु का। उससे किसका निर्माण होता है भाई? मॉलिक्यूल, या उसको आप बोल सकते हो अणु। क्लियर है आपको यहां तक की बात? क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर कि एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल क्या होगा? जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में सहयोग करेंगे तो उनसे जो यौगिक बनेगा उसे बोलते हैं हम अणु। और परमाणु क्या है? कि जिसको विभाजित नहीं कर सकते और जो रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित होने वाला वह छोटे से छोटा कण जिसका आगे डिवाइडेशन पॉसिबल नहीं होता, उसे बोलते हैं हम एटम। क्लियर है? सबसे पहले किसने दिया था एटम वर्ड? डेमोक्रिटस ने। डेमोक्रिटस, या जिसको डेमोक्रिटस आप कुछ बोल दो। ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करते हैं क्योंकि हमको उसके बाद चर्चा जो करनी है वही चर्चा इंपॉर्टेंट है। और वो चर्चा किसकी है भाई? लिख देता हूं मैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमको क्या पढ़ना है? हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम इंग्लिश में बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन। क्या कह रहे हैं? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी आपके पास जो परमाणु है या जो अणु है, यानी A+A मिलकर बना रहा है B, या A+B मिलकर बना रहा है C। यानी जो ये जो एटम है या ये जो मॉलिक्यूल है जो भी है वो आपस में सहयोग करके जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये तो रिएक्टेंट होगा और ये हमारे पास प्रोडक्ट होगा। ये किस प्रकार जुड़ते हैं, इनके जुड़ने का क्रम क्या होता है, उसको सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी रासायनिक संयोग के नियम। तो उसमें एक चर्चा थी एटम की और एक मॉलिक्यूल की, वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। बाकी इनकी डिटेल डिस्कस पढ़नी है हमको कब? जब हम चैप्टर पढ़ेंगे सेकंड, उस चैप्टर का नाम है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। जब तक के लिए धन्यवाद। अगले वाले लेक्चर में बात करेंगे हम रासायनिक संयोग के नियम के बारे में। ठीक है?